आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। वीडियो चल रहा था जिसमें गणेश जोशी जी कह रहे थे कि मुझे बड़ा फ़ायदा होता है, तो मुझे लगता है फ़ायदा उनका ये होगा, हो सकता है वो मुख्यमंत्री बन जाती। एक ही महीने के अंदर पूरे परिवार में वो प्रॉपर्टी गिफ्ट हुई है। बाकी और में कहीं उनके दामाद का जिक्र नहीं है। बाकी गणेश जोशी जी से अभी हमारा कोई इसमें लेना देना नहीं है। ये टेक्निकल चीज़ है और हम जो लीगल पॉइंट्स है मैं उसमें बात कर रहा हूँ। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के लिए मुसीबत कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। अभी 2 दिन पहले गणेश जोशी का एक बयान मीडिया में जो आया, उसमें उन्होंने बड़ा अजीबोगरीब बयान दिया और जो तर्क दिया वो किसी के हलक के नीचे नहीं जाता। उन्होंने कहा कि उनके दामाद की तमाम प्रॉपर्टी और उनकी खुद की जोड़कर ये संपत्ति दिखा दी गई है। दिखाई किसने? खुद गणेश जोशी ने 9 करोड़ की संपत्ति होने का खुलासा किया निर्वाचन आयोग के सामने। अब सवाल ये है, साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जब भी कुछ ऐसा कोई मामला होता है वो गणेश जोशी के लिए फ़ायदेमंद रहता है। उन्होंने शक्तिमान घोड़े के प्रकरण का जिक्र किया और कहा कि नेहा जोशी जो उनकी बिटियां हैं उनकी भी वहीं से राजनीतिक शुरुआत हुई है। तो ये तमाम जो बयान दिए हैं उससे कहीं ना कहीं अब लेकिन दिक्कत सरकार के लिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए, उनके लिए धर्म संकट ये है कि जो कैबिनेट ने आप फैसला लेना है कि क्या उन पर मुकदमा हो या ना हो, विजिलेंस कोर्ट ने उनसे पूछा है और 19 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई होनी है। टेक्निकलिटीज़ क्या है, क्या कुछ हो सकता है? हमारे साथ अधिवक्ता विकेश नेगी हैं जिन्होंने ये पूरा मामला उठाया है, उजागर किया है। विकेश जी, कैबिनेट को फैसला लेना है, विजिलेंस कोर्ट ने कहा है कि मुकदमा दर्ज करना है, क्या करना है? अगर 19 अक्टूबर तक कैबिनेट कोई फैसला नहीं लेती तो फर्दर इसमें क्या हो सकता है? विजिलेंस कोर्ट का अगला स्टेप क्या होगा? आपको क्या लग रहा है? देखिए, ये 19 अक्टूबर की तो डेट विजिलेंस कोर्ट की लगी है। इनको जवाब देना है 8 अक्टूबर तक का मंत्रिपरिषद ने। और मंत्रिपरिषद में ये होता है कि जो मामला चला है उसमें गणेश जोशी नहीं बैठेंगे, बाकी सब हैं वो बैठेंगे और क्योंकि उनके ऊपर कार्रवाई है तो वो नहीं उसमें बैठते हैं। और अभी आप एक वो बोल रहे थे कि एक वीडियो चल रहा था जिसमें गणेश जोशी जी कह रहे थे कि मुझे बड़ा फ़ायदा होता है, तो मुझे लगता है फ़ायदा उनका ये होगा, हो सकता है वो मुख्यमंत्री बन जाए। भाई इससे तो यही लगता है कि जो वो बोल रहे हैं मुझे फ़ायदा, तो फ़ायदा यही हो सकता है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं हो सकता। और रही बात उसकी, जो अगर 19 अक्टूबर को जो डेट लगी है, अगर तब तक इन्होंने जवाब नहीं दिया तो फर्दर कार्रवाई आगे कोर्ट करेगी। उन्होंने विकेश जी एक बात और बोली, उन्होंने अपने दामाद का जिक्र किया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मेरी बेटी और दामाद अलग रहते हैं, उनकी संपत्ति को जोड़कर ये सब कुछ बताया जा रहा है। लेकिन बड़ा ये बचकाना सा जवाब है कि बताया जा रहा है, क्योंकि ये डिक्लेयर तो उन्होंने ही किया है चुनाव आयोग के सामने कि मेरी 9 करोड़ की संपत्ति है। देखिए, हमने ना तो बेटी दामाद का कुछ जिक्र करा है। हाँ, एक जो प्रॉपर्टी उन्होंने अपने दामाद के नाम करी है वो एक ही महीने के अंदर उनके दामाद ने अपनी वाइफ के नाम कर दी, नेहा जोशी के नाम, गिफ्ट। और उसके बाद नेहा जोशी ने अपने भाई के नाम, मयंक जोशी है, उनके नाम गिफ्ट कर दी। एक ही महीने के अंदर पूरे परिवार में वो प्रॉपर्टी गिफ्ट हुई है। बाकी और में कहीं उनके दामाद का जिक्र नहीं है। और रही बात उसकी, हमने अपनी उसमें ना तो कहीं दामाद को या किसी को हमने कोई वो नहीं बोला है। हमने ये बोला है जो चीज़ उन्होंने डॉक्यूमेंट्री डिक्लेयर करी है हम उसकी बात करें। और जो 22 लगभग 1 जनवरी के आसपास की जो उन्होंने वहाँ तक की डिक्लेयर करी है, और जो इसके अलावा जो निकली है वो 23 में निकली हैं, जो 22 में निकली हैं, 5वें महीने में निकली हैं, 4थे महीने में निकली हैं, वो सब हमने डिक्लेयर करी हैं, जो हमने निकाली हैं। बाकी तो सब उन्होंने, ये जो अलग आपने निकाला है ये भी विजिलेंस तक गया है? 22 तक की तो ऑन रिकॉर्ड है क्योंकि वो चुनाव आयोग जो उसके बाद भी निकाली है वो विजिलेंस में चला गया। हाँ, जो बेनामी संपत्तियां हैं वो अभी हमने विजिलेंस को शो नहीं करी हैं। जो इन्होंने औरों के नाम करी हैं वो अभी हमने शो नहीं करी हैं, वो ऑन द ट्रायल का मैटर है। ऐसा भी है क्या? ऐसा है, अभी आने वाले समय आपको पता लग जाएगा। अच्छा, देखिए विकेश जी, एक मेरा आखिरी सवाल ये है, क्योंकि मंत्री पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं और लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, वो अपने जवाब में हमेशा ये कहते हैं जब उनसे पूछा जाता है कि भाई ये विपक्ष का मुझ पर आरोप लग रहा है, तो आप तो कांग्रेस से जुड़े हुए नहीं हैं, मैटर आपने उठाया है, आप क्या जवाब देंगे कि क्या उनकी छवि को ख़राब करने की कोशिश है जिस तरह के वो आरोप लगा रहे हैं? हालांकि वो कहते ही हैं कि विपक्ष का काम है। देखिए, विपक्ष खामोश है। देखिए, रही बात उसकी, वैसे तो अभी तक हमारा ना तो गणेश जोशी जी से मतलब है ना हमें किसी से मतलब। हमारा मैटर है विजिलेंस और हमारे बीच का मैटर है ये। अभी हमने कोई पार्टी कोई नहीं है। दूसरा ये मैटर है
विजिलेंस ने को मुकदमा दर्ज करना है, हमने इसके लिए 156(3) डाली है। बाकी गणेश जोशी जी से अभी हमारा कोई इसमें लेना देना नहीं है, ये टेक्निकल चीज़ है और हम जो लीगल पॉइंट्स है मैं उसमें बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये मैटर अभी ना तो हमारा उनसे कोई लेना देना है। हमने केवल ये बताया कि ये आय से अधिक संपत्ति का मामला है और ये विजिलेंस में मुकदमा दर्ज करे, बस ये था हमारा मामला और कुछ नहीं। आय से अधिक संपत्ति का मामला है, किसी पर भी बन सकता है और कोई भी जागरूक व्यक्ति उठा सकता है, किसी भी राजनेता से जुड़ा हो, अधिकारी से जुड़ा हो। ऐसे कई मामले आप देखते हैं अलग अलग प्रदेशों में, राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोगों पर इस तरह के आरोप लगते हैं और उनका जवाब उन्हें देना पड़ता है। और तो और भारत की राजनीति में ऐसे कई मामले आए हैं जब आय से अधिक संपत्ति के मामले में कई नेताओं को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी है, ऐसा पूर्व में हुआ है। आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, अभी ये है और दूसरा जो पूर्व मेयर थे, अभी उनके मामले में ये हुआ था कि उसमें इंक्वायरी चल रही है, अभी 1.5 साल हो गया, विजिलेंस अभी तक उसमें भी मुकदमा दर्ज नहीं करा। वो भी क्या ऐसा ही मामला है? वो भी यही मामला है और उसका हमने हाई कोर्ट में डाला है। बाकी कायदे से अभी तक विजिलेंस को उसमें भी मुकदमा दर्ज कर देना चाहिए, क्योंकि वो लोक सेवक के पद में नहीं है अब। अच्छा। तो अब तक विजिलेंस को मुकदमा दर्ज कर देना चाहिए था। तो अब ये गवर्नमेंट विजिलेंस कहती है कि हम शासन के अधीन है, तो अब देख लीजिए। बाकी वो हमने 24 सितंबर की उसमें डेट लगी है जो सुनील उनियाल गामा के मैटर पे। ये बड़ा दिलचस्प बताया विकेश जी आपने। वो तो मंत्री, कैबिनेट मंत्री मेरे ख्याल से, और वो मेयर रहे हैं गामा। तो गामा के केस में विजिलेंस कहता है कि हम सरकार के अधीन है, लेकिन कैबिनेट मंत्री के उसमें वो कह रहे हैं कि साहब हम मुकदमा, ये चल क्या रहा है? अब चल क्या रहे तो आप लोग सब देख रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है, टेक्निकल की मैं बात कर रहा हूँ कि विजिलेंस को अब तक सुनील उनियाल गामा के ऊपर मुकदमा दर्ज कर देना चाहिए था आय से अधिक संपत्ति का, क्योंकि उनको अब सैंक्शन लेने की ना तो ज़रूरत है ना कुछ है। इनके मामले में उन्होंने सैंक्शन के लिए भेजा है, हाँ, और वहाँ पर उनको अभी तक मुकदमा दर्ज कर देना चाहिए था आय से अधिक संपत्ति में सुनील उनियाल गामा के पर। और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, उनका एक बयान आया था, बहुत अच्छा लगा हमें, कि गीता पे ये लिखा है कि जब धर्म की बात आती है तो अपना पराया नहीं देखा जाता। तो यहाँ पर गामा के ऊपर भी अब तक मुकदमा दर्ज हो जाना चाहिए था। उनकी कितनी संपत्ति का मामला है? उनका 20 करोड़ का, जो उनको आय से अधिक 20 करोड़ जो शो हुई है वाइट की। अच्छा। और उनको तो तनख्वाह भी नहीं मिलती है, वो तो मेयर के पद में तनख्वाह भी नहीं मिलती है। सबसे बड़ी ये है, उनके सोर्सेज क्या है, उन्होंने तो डिक्लेयर ही नहीं करा। तो ये तो आय से अधिक संपत्ति का उनके ऊपर भी वो है। एक पार्षद है कमली भट्ट, उनके ऊपर भी था ये मामला। तो ये कोर्ट में है, अब है हाई कोर्ट में पड़े हुए, पर लेकिन कायदे से अब वो पद पे नहीं है, तो इनको दर्ज कर देना चाहिए था विजिलेंस को। वो नहीं, वो अभी तक नहीं हुआ। तो ये सोचने का विषय है। चलिए देखिए, केवल एक मंत्री गणेश जोशी से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, पूर्व मेयर जो निवर्तमान मेयर कह लीजिए गामा जो हैं उन पर भी है, और उनकी संपत्ति तो ज़्यादा है। उनकी तो 20 करोड़ की संपत्ति का आय से अधिक का मामला जुड़ा हुआ है और उन्हें तो कोई वेतन भी नहीं मिलता। 5 साल वो मेयर रहे तो उसमें वेतन नहीं मिलता, लेकिन विजिलेंस ने उन पर अभी तक कोई मुकदमा दायर नहीं किया। लेकिन दिलचस्प ये है कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के मामले में ज़रूर कैबिनेट से पूछा है। देखना ये है कि 19 अक्टूबर को जब विजिलेंस इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा तब क्या होने वाला है, या उससे पहले अगर 8 अक्टूबर तक गणेश जोशी और सरकार की तरफ से इस मामले में अगर विजिलेंस को कोई जवाब जाता है, वो क्या होने वाला है, उस पर रहेगी सबकी नज़र। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।